याद परे दिन आखरे और अंत में है गई सांझ। बहुत रसिक के रास्ते तो वैस्या रह गई पांच। पूरी जिंदगी वेद पुराण भागवत गीता पढ़े और खूब सत्संग सुना और सुनाया, लेकिन फिर भी वो जेल की सलाखों में है। क्या उन्होंने सत्संग नहीं सुना था? क्या सुना था? बहुत रसिक के रास्ते वैस्या रह गई पांच। तो यहाँ पर एक वैस्या का उदाहरण दिया है कि वैस्या पूरी जिंदगी अपना काम करती है, लेकिन फिर भी वो बच्चा नहीं देती है। ऐसे ये गुलाम लोग जो होते हैं पूरी जिंदगी भी कुछ भी करें, फिर कोरे के कोरे ऐसे के ऐसे ही आए और ऐसे के ऐसे ही। पड़ी है भूल अपने में नहीं तू गौर करता है। पड़ी है भूल अपने में नहीं तू गौर करता है। गौर कर देख अपने को दुख में आहे भरता है। करके जगत को रच दिया तूने। मन में संकल्प करके जगत को रच दिया तूने। जो मकड़ा जाल फैला जो मकड़ा जाल फैला कर खुशी के फंद पड़ता है। पानी मन से मन में संकल्प करके जगत को रच दिया तूने। अरे रामायण लिखी तो कौन ने लिखी? तूने लिखी। वेद शास्त्र जितने भी लिखे वो तेरी तो रचना है, और उसी में आकर के फंस जाता है। जिस प्रकार एक मकड़ी जाल बनाती और स्वयं उसी में फंस जाती, वही तेरा हाल है रे। जब हमारे विद्वानों ने क्या कहा है, किसी बात को इसलिए मत मानो तुम सत्य, किसी बात को इसलिए मत मानो तुम सत्य, जो ग्रंथों में लिखा है वही है असली सत्य। इसलिए मत मान जाओ, ये ग्रंथों में लिखा है वही है असली सत्य। आदि से जो चले आई पीछे से चलती आई, ऐसे भी सत्य मत मानो। आदि से जो चले आई भाई पूर्वजों की बात इसलिए मानते भाई। ये हमारे बड़े बूढ़े करते आए हैं, तू आज झूठ बोलो। पूर्वजों की बात इसलिए मानते भाई। अरे कह प्रेमी कविराज बुद्धि से करो कसौटी, और सोचोगे तो अधिक निकलेंगी खोटी। जब सोचोगे जब पता पड़ेगा कि कान से कर्ण कैसे पैदा हो गया। हो सकता है जब तक होता है, जब तक बुद्धि नहीं है। आपकी बुद्धि अगर कहीं पर गिर भी रखी हुई है, बुद्धि के देह वाली आए तो कान में से कर्ण होगा और होगा। आगे कहा है, कल्पना कर बना मूर्ख बनाया तू झूठा खुशी के उसी के
से डरता है, पड़ी है फूल अपने में, नहीं तू गौर करता है। कल्पना से क्या किया कि कोई हमारा दूसरा मालिक है, कल्पना कर बना मूर्ख बनाया दूसरा मालिक, जुग बिजुगा गाड़ कर झूठा उसी के डर से डरता है। खेत में बिजुगा गाड़ देते हैं पशु को डराने के लिए, वो कहते नहीं भाई ईश्वर निराकार है। तो निराकार के लिए सुनो, किसी भी चीज की पहचान 4 प्रकार से होती है। उसके नाम से पहचान होगी, उसके रूप से पहचान होगी, उसके गुण से पहचान होगी और उसके कार्य से पहचान होगी। नाम रूप गुण कार्य करवाते पहचान, और जहां पर ये चारों नहीं तो वहां कुछ भी नहीं जा। जैसे यहाँ पर सभा लगी हुई है और इससे भी ज्यादा, लेकिन हमने देखे तो है नहीं, वो नाम सुना है। गुरु जी आए सा दर्शन साहब, आवाज लगा दो, 1000 आदमियों की भीड़ में से बाहर निकल के आ जाएंगे। नाम से पहचान हो गई। दूसरे नंबर रूप से पहचान होती है। नाम नहीं जानते लेकिन देखा है, 10,000 आदमियों की भीड़ में से हाथ पकड़ के ले आएंगे, रूप से पहचान हुई। नाम से पहचान, रूप से पहचान, गुण से पहचान होती है। एक ही टेबल पर 2 डेरे रखे हुए, एक मिस्री का और एक फिटकरी का, दोनों एक जैसे ही होते हैं करीबन करीबन, लेकिन जब उसको जीभ पे रखोगे तो उसके गुण से पहचान हो जाएगी, ये क्या है, ये क्या है। और चौथे नंबर कार्य से पहचान होती है। अगर आदमी चिनाई कर रहा है तो सब जान जाएंगे भाई ये चिनाई वाला है। खेती में काम कर रहा है तो किसान है, बच्चों को पढ़ा रहा है तो मास्टर है। लेकिन जिसको आपने नाम दिया है वो तुम्हारा क्या काम करता है रे। आगे कहा है, खेल को खुद बना करके पड़ा है भस्म चक्कर में। खेल को खुद बना करके पड़ा है भस्म चक्कर में, समाधि खुद लगा, समाधि खुद लगा करके तू किसका ध्यान धरता है, पड़ी है। रह जाए तो कोई बड़े दुख की बात नहीं है, अशिक्षित हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शिक्षित होकर के भी अंधविश्वास और पाखंड में रहता तो इससे बड़े कोई दुख की बात नहीं है। शिक्षित भी है और पाखंड भी रह रहा है। अरे पढ़ लिख कर डिग्री ली साइंस की कई बार, पढ़ लिख कर डिग्री ली साइंस की कई बार, पर पाहन पूजन ना छुटा रोज करे रे नमस्कार, रोज करे नमस्कार, उसी में समझे ईश्वर। और साइंस ने दिया है बता, ये तो है कोरा पत्थर। कह प्रेमी कबीराय समझ में मेरी ये ना आई, भाई तुझसे तो अनपढ़ ठीक तेरी कहाँ गई है पढ़ाई। मंदिर में जाकर बता दिया ये पत्थर है, और क्या कहता है मंदिर में जाकर के अपनी अरदास लगाता है, भाई पुण्य एक भी ना किया। कहता है मंदिर में जाकर के, हे भैया मैंने कोई पुण्य नहीं किया, पुण्य एक भी ना किया और किए अनेकों पाप, भाई पत्थर से माफी मांगता तो मुझको कर दो माफ, मुझको कर दो माफ, मैंने अपराध किया है और मोह माया में फंस करके ना तुझको याद, भाई मैं तुझको भूल गया मोह माया। अरे कह प्रेमी कबीराय अरे पत्थर भगवान नहीं है, कह प्रेमी कबीराय अरे पत्थर भगवान नहीं है, वो तुझको कैसे करेगा रे माफ जब उसकी जुबान नहीं है। कैसी? तो उसकी जुबान नहीं है तो भाई तुझको वो कैसे माफ करेगा। पड़ी है भूल अपने में नहीं तू गौर करता है,
भर देखो अपने को क्यों दुख में आहे भरता है। बीजेपी की एक साथी आती है, 4 मास घन बरसियां, 4 मास घन बरसियां अति अपूर जल नीर भाई ओढ़े जड़तन जड़तरी चुभा रहे कहू तीर। 4 मास कहिए 4 वेदों का खूब व्याख्यान की, जितने वे बाबा कहां पर हैं जेल में। 4 मास घन बरसियां, 4 वेद खूब बरसाए, लेकिन भीतर कुछ नहीं समाया शरीर में। वो स्वयं ही जेल की सलाखों में चली गई, क्योंकि भाई उनको कुछ मिला ही नहीं। 4 वेदों में क्या मिला? कहा है 4 18 9 पढ़ है, 4 18 9 पढ़े और 60 पढ़ खोया मूल, और पारक पद चीना नहीं तो जो पंछी चंडूल। जब तक पारक पद को नहीं जानोगे, चंडूल कहते हैं नकल करने वाले के लिए। वेद में से पढ़ लिया, उसको सुना दिया, लेकिन अपने आप उसको प्रैक्टिकल में नहीं लाया। प्रेम प्रकाश तू सबका सभी में प्रकाश करता है। प्रेम प्रकाश तू सबका सभी में प्रकाश करता है। कौन कर देख अपने को क्यों दुख में आहे भरता है। दो मिनट और आप मिलूंगा। कहीं भक्ति से मुक्ति नहीं, कभी किसी की भक्ति से मुक्ति नहीं हो सकती है। भक्ति से मुक्ति नहीं, और विद्या मुक्त दिलाए, और अम्बेडकर ने रास्ता भाई सबको दिया पता है। आपके पास में 2 बेटी हैं, एक बेटी को मंदिर में पूजा करने भेजो और एक को स्कूल में भेजो। जब आप अपनी लड़की की शादी करने जाओगे नहीं, तो वहां सबसे पहले क्या पूछेगा लड़के वाला? क्यों जी लड़की कितनी पढ़ी हुई है? और लड़की जो बड़ी है शादी उसकी करनी है, और वही पूजा पाठ करती है। तो वो कहेगा साहब पहले नंबर की लड़की वो तो साहब नहीं पढ़ाई है, पर पूजा पाठ खूब करती है। दूसरे नंबर की पढ़ी हुई है, वो तो साइंस बीए कर रही है। तो देखो महाराज जी, हमें पूजा पाठ वाली हमें नहीं चाहिए। तो शिक्षा के बिना किसी का भी उद्धार नहीं होगा। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा शेर की तरह नाड़ेगा। इतना कह के नहीं छोड़ दिया, आगे भी कहा, मैं उसे ही शिक्षित मानता हूं जो अपने दुश्मन को पहचानता है। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित तो हो आप, लेकिन अपने दुश्मन को नहीं पहचान पाए तो भी फिर अशिक्षित ही हो। हमारा दुश्मन कौन है? अंधविश्वास और पाखंड, अंधविश्वास और पाखंड। शिक्षा हमको सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहने की ताकत देती है। सत्य जो भाई विद्या जिसके पास में होगी, शिक्षा जिसके पास में होगी, वो सत्य को सत्य कहेगा और झूठ को झूठ कहेगा। एक अनपढ़ आदमी मंच से कुछ भी गा दे और बढ़िया लेस्टर में गा दे तो उसके लिए कोई बात नहीं है, गा रहा है। लेकिन शिक्षित आदमी पढ़े लिखे तालियां बजा करके उसका सम्मान करते हैं, इससे बड़ी तो की कोई बात नहीं। अरे तुम किस लिए शिक्षित हो रहे? वो तो अनपढ़ है, वो जानता ही नहीं है, तुम उसको प्रोत्साहन कर रहे हो। तो जब कहा है कि कड़वापन है सत्य में और झूठ में भरा मिठास, कड़वापन है सत्य में झूठ में भरा मिठास, और इसीलिए तो झूठ पर सब कर लेते विश्वास, रात दिन करते भक्ति, और सत्य बातों को सही नहीं है उनमें शक्ति। सत्य बात होगी तो गड़बड़ा जाएंगे। कह प्रेमी कबराए सुनत मन होवे हड़वा, भाई जिनको बचपा मधुर बचेगा कैसे कड़वा। क्योंकि गुरुवा लोगों ने उसको झूठ बोल करके
के सब घट भर गई सर्व कल्पना सार शब्द तो जगह दे। वो गुरु महाराज की जय। मेरे शब्दों में कोई कमी गलती भई हो तो माफ करिए, माफ मत करिए, सुधार करो भाई।